and I love the trailer. Oh, thank you so much. So सर जैसे आपके नाम में भी शान आ जाता है, मतलब शान से आपने सब कुछ ही कर लिया. आपने गाना जो है, गाने के लिरिक्स लिख दिए, आपने प्रोड्यूस कर ली मूवी, आपने पूरा राइट अप प्रिपेयर करा. आई वांट टू नो कि आपकी फैमिली में अराउंड यू बहुत ज़्यादा ही रिलेटेबल चीज़ थी जिसके जिसके बारे में सोच के यू थॉट कि हाँ लेट मी कम अप विद दिस स्क्रिप्ट, लेट मी मेक अ मूवी ऑन दिस. लाइक व्हाट वाज दैट थिंग जिससे आपने मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी क्यों बढ़ रही है, क्या रीज़न है. जब देखो जहाँ देखो बसेस में भीड़ है, ट्रेन में भीड़ है, और जहाँ नहीं देखो वहाँ भी भीड़ है, जहाँ देखो वहाँ भीड़ है, हर जगह भीड़ ही भीड़. और हर दिन बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, और वो जो कोरोना के रिजल्ट तो अभी आने वाले हैं, वो भी अभी तक आए नहीं है. तो हर साल हम करोड़ों में बढ़ रहे हैं, जिस वजह से हिंदुस्तान में पॉपुलेशन की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है. उसमें एजुकेशन की प्रॉब्लम है, उसके बाद क्राइम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो. तो हमेशा से मेरे जहन में ये था कि ऐसी कोई फिल्म बनाई जाए जहाँ पर हम ये बता सकें कि आज भी अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें तो आने वाली जनरेशन हमारी जो कंट्री की है उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं. और फिर इस बात को कॉमेडी में, ह्यूमर में कहना वो बड़ा चैलेंजिंग था. बट जैसा आपने ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, आई एम श्योर आपको फिल्म को भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि वो बात हमने जो जिसको कड़वी बात को शहद में लपेट के आपको दिया है, तो शायद आपको मज़ा आएगा. और जहाँ तक मेरी बात कि मैंने गाना भी लिख दिया है, मैंने प्रोड्यूस भी की है, मैंने उसके कहानी भी लिखी है, मैंने 50 जो चीज़ें आपके की हैं वो भी है, और अभी मैं आपके साथ इसको शो को एंकर भी करने वाला हूँ. वेरी गुड सर, आ जाओ. मेरे को चाहिए ही था कि कोई मेरे साथ होए और एंकर करे शो. और मेरी फैमिली भी यहाँ आई हुई है, मेरे मॉम डैड आए हुए हैं, मेरी सिस्टर आई हुई हैं. हेलो आंटी अंकल. तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि इस किस्म की फिल्म में अपनी फैमिली को बनाना बड़ा चैलेंजिंग होता है. वो आए हुए हैं यहाँ पर, तो उनके लिए एक बार जोर ताली बजा दीजिए आप लोग. क्योंकि हमेशा से हमारा, क्योंकि मैं बहुत हमेशा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और छोटे शहर से था, लेकिन सोच हमेशा बड़ी रख के चला हूँ. तो ये फिल्म भी शायद कहीं ना कहीं मुझे उस छोटे शहर की, क्योंकि हमने फिल्म बनाई चंदेरी की, आप देखें तो छोटे शहरों में क्या होता है, आप अपने घर वालों से या आप अपने रिश्तेदारों से उस किस्म की बात नहीं कर सकते. लेकिन अब क्योंकि ज़माना बदल गया है, अब उनको भी समझ आ गई है कि क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरी, उसी का फ़र्क हम इस फिल्म में लेकर आए हैं. एग्जैक्टली. तो आई वांट टू आस्क यू वन थिंग कि ये जो थॉट था, ये थॉट आपका कितने टाइम पहले, लाइक ऐसे था कि बहुत टाइम पहले भी आपने इसके बारे में सोचा था, देन यू थॉट मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम, लेट्स गिव इट अ ब्रेक, कि कितने टाइम पहले आप यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट? इन 2017 में ये व्हेन आई वाज राइटिंग ड्रीम गर्ल, तो उस दौरान ही ये आया, तो मुझे लगा कि पहले ड्रीम गर्ल कर लेता हूँ. हाँ जी. कहीं ऐसा ना हो कि रह जाए. हाँ, तो मैंने कहा कि उसकी थॉट तभी आया था और तब कहानी लिखी गई थी. अच्छा. और फिर उसको बनते बनते इतना टाइम लगे, बीच में मैं भी बिजी हो गया. हाँ जी. और काफ़ी कुछ चीज़ें, रिसर्च वर्क बहुत था इस फिल्म में. और फिर एक सही समय पर इसको रिलीज भी करना था, तो शायद वो सही समय अब आ गया. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. एंड आई ऑल्सो होप कि आफ्टर वॉचिंग द मूवी लोग कंडोम बोलना बंद कर दे, कॉन्डम बोलना शुरू कर दे. जेन्युइनली. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज विनोद भानुशाली सर. हेलो सर, प्लीज वेलकम. सो विनोद भानुशाली सर, आपने पता नहीं कितने सारे सॉन्ग्स, यू बीन एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ सो मेनी सॉन्ग्स, एंड आई थिंक so many movies, everything. एंड आई जेन्युइनली वांट टू नो कि आपके लिए भी एक डिफरेंट होगा कि भाई पूरा के पूरा सेटअप, पूरा के पूरा सब्जेक्ट इज अबाउट कंडोम्स, है ना? तो फिर आपको ऐसे लगा कि यार इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट, लाइक इट्स द फर्स्ट टाइम दैट यू आर टचिंग दिस सब्जेक्ट, कि आपके आसपास भी जो सारे लोग हैं, लाइक हु आर कनेक्टेड विद यू एज फैमिली, एज एवरीबडी, हर बंदा कैसे इस चीज़ को लेगा? बेसिकली क्या है, ये ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जो, और ऐसा कोई सोल्यूशन भी नहीं है. हम लोग बात करें कि लोगों को पता नहीं है. लोगों को पता है कि कंडोम यूज़ करने से आपका पॉपुलेशन घटेगा, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए उसको आप रोक सकते हो. बट इसको कॉमेडी वे में बोला, ह्यूमर वे में बोल के, उसके बाद में इसको जिस तरह से फिल्म में सब किरदारों ने, सारे एक्टर्स ने काम किया है, वो इतना सरल तरीके से हो गया. जब राज ने जो लिखा था और जय ने जो डायरेक्ट किया है, उस वजह से हमने वो पिक्चर बनाई. और हमको लगा था कि पहली फिल्म वो बननी चाहिए जिससे एक थोड़ा मैसेज भी जाए और एक एंटरटेनिंग वे में जाए. बिल्कुल. दैट्स व्हाट वी डिड. दैट इज डेफिनेटली, दैट्स लाइक ये फिल्म सिर्फ कॉन्डोम के बारे में नहीं है.
I know. इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जब देखेंगे फिल्म 10 तारीख को तो आपको पता लगेगा कि ये सिर्फ उसके बारे में नहीं, ये वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी है, ये एजुकेशन के बारे में भी है, ये फैमिली आपके प्लानिंग के बारे में है। तो सिर्फ उसके लिए नहीं है कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो तो मूड पे डिपेंड होता है। हाँ, it is about so many aspects जिनके बारे में हमारे को अभी सब कुछ हम बात कर देंगे तो 10th जून को फिर सरप्राइज नहीं रहेगा। तो फिर 10th जून को all of us are going to watch this movie. I am definitely going to go with my family and my friends. आज मेरे ख्याल से हम लोग गाने के लिए आए हैं। हाँ जी, तो क्या हो गया, मतलब मूवी के साथ गाना मतलब एकदम कंबाइंड है ना। और वो गाना हमारा जो एक्चुअली जो सॉन्ग है, हाँ जी, जब राज ने लिखा था, हाँ जी, मस्त थैंक रफ्तार के उसने जिस तरीके से गाना गाया वो हमारी फिल्म की स्टोरी को एकदम एप्ट तरीके से फिट हो रहा है उसमें। एंड थैंक यू रफ्तार फॉर डूइंग दिस। बिल्कुल। एंड द लिरिक्स आल्सो, अगर आपने ढंग से लिरिक्स सुने गाने के, आई थिंक दे आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग, दे आर प्रीटी बोल्ड एंड दे आर pretty amazing. So तालियां हो जाए यार रफ्तार सर के लिए। वैसे उनको मैंने बोल दिया I love you for everybody, for Vinod sir, for Raj sir, everybody. And now the captain of the ship, sir, Jai Basantu Singh sir, please आ जाओ। The director of जनहित में जारी, welcome sir. तो सर मुझे ना अपने बारे में ऐसे लगता है कि मैं भी अगर अपना शो प्रोड्यूस कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि जब हैंडल करना होता है ना इतने सारे लोगों को तो बहुत मुश्किल हो जाता है और मैं खुद ही गुम जाती हूँ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कितनी बार ऐसे होता है ब्लैंक हो जाती हूँ मैं। तो सर आपको इतने सारे लोगों को हैंडल करना है, आपके सर पे है ये मूवी, आपने मूवी डायरेक्ट करनी है। हाउ डू यू डू इट? आई मीन आप कैसे कर पाते हो, कैसे मैनेज करते हो? एंड अभी जो हमारी पूरी कास्ट है उसको आपने कैसे हैंडल किया? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ वाज एवरीथिंग? मतलब 20 साल से यही काम कर रहा हूँ मैं। आई नो, मेरे को 2 साल हुए हैं। तो किसी भी एक्टर को हैंडल करना डिफिकल्टीज नहीं होती बेसिकली। हाँ जी। इट्स ऑल अबाउट कि आप जो आपके जहन में जो कैरेक्टर है, आपके जो नुआंसेस, आपकी जो बैकग्राउंड, आपका जो वर्ल्ड है, Yes. उसमें उन किरदारों में अपने एक्टर को लेके आना। Yes. ये बहुत चैलेंजिंग होता है हर फिल्म मेकर के लिए। वो मेरे लिए एक टास्क था, चैलेंज था। डिफिकल्टीज तो मैं ये वर्ड यूज ही नहीं करूँगा, बिल्कुल। बिकॉज डिफिकल्टीज नहीं, हमेशा चैलेंज होता है हर फिल्म मेकर के लिए, डायरेक्टर के लिए, हाँ जी। कि वो कैसे वो वर्ल्ड क्रिएट करता है। हाँ जी। और वो चैलेंज आपने शायद से ट्रेलर में देख लिया। हाँ जी, उसका बिल्कुल। रिस्पांस आ गया तो बिल्कुल। वही हमारे लिए अचीवमेंट था, हम पूरी टीम के लिए। हाँ जी। और वो 3 मिनट में अगर इतना मजा आ सकता है आपको, तो सोचो 3 घंटे की मूवी में कितना मजा आएगा। तो बड़ा वो धमाका। हमने किया है। तो 10 तारीख को आप लोग देखिए और आपको सच में अच्छा लगेगा। हाँ, And सॉरी, sir? वो फॉर्मेट 3 घंटे की मूवी का, बट पिक्चर हमारे 2 घंटे की फिल्म है। तो सर व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द सॉन्ग जो इतना ज़्यादा अमेजिंग तरीके से, लाइक रैप इतना अच्छा है, उसके लिरिक्स इतने अच्छे हैं, एवरीथिंग ऑल इन ऑल इट्स लाइक अ वंडरफुल सॉन्ग। या ये जो गाने के जो बोल हैं, गाने के जो लिरिक्स जो रात ने लिखे हाँ हैं, जी, ये पूरे पिक्चर का सार है। हाँ जी, ये पूरे पिक्चर का जो सार है, ये हाँ गाने में आपको हर एक लिरिक्स में, हर एक वर्ड में नजर आएगा। Yes. जो रफ्तार भाई ने बहुत अच्छा गाया है। हाँ जी। तो उसको जस्टिस देने वाले रफ्तार इज द राइट पर्सन। एंड वी जब राज ये गाना लिख रहा था, जब सुना भी था, तो हाँ आज जी। पता है गाना रफ्तार ही गाएगा। हाँ जी। बिकॉज वो टोन, वो पंच, वो जोश वो चाहिए। तो हमने डिसाइड कर लिया था। फिर विनोद सर ने बोला, बात की और हमने गाना गवाया उनसे। हाँ जी। लेकिन जो गाने की जो आपका क्वेश्चन बेसिकली, जो गाने के बोल हैं, वर्ड्स हैं, Words. वही पूरे पिक्चर का सार है। Yes. वोमनिया, एक लड़की, सब पे भारी, ये हमारे फिल्म का थॉट है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। एंड आई ऑल्सो लव द लिरिक्स, बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड स्ट्रॉन्ग के साथ साथ सेंसिटिव भी है, वो अंडरलाइंग है। सो आई थिंक दैट इज अमेजिंग। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज अनुज सिंह ढाका। हेलो, you have been such an amazing, promising actor that I feel, and I don't know if I want to compare you with somebody or no, but मुझे बिल्कुल ना ऐसे झलक रणवीर सिंह की मेरे को आती है। मतलब इतना एनर्जी, इतनी एक मिस्टीवियसता है आपके फेस पे जो लुक है। So it's just crazy. I love it. Yeah, seriously. Thank you. I'll definitely take this as a compliment. Yeah. He's very accomplished. He's very talented. Yeah. And thank you. No problem. दिल से निकले मेरे। और another thing that I wanted to ask you, आपको जैसे मैंने बोला कि देख के ऐसे लगता है कि कितना mischievous आपका face है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जब आप एक केमिस्ट पे जाते होगे, तो you would be that person जो हर बंदे अपने हर फ्रेंड को बोलता होगा कि भाई तुझे कॉन्डम चाहिए, मैं चाह रहा हूँ यार तेरे लिए। मतलब टंकी की चोट पे कोई आपको फर्क नहीं है कि कॉन्डम के साथ साथ चल यार मैं तेरे लिए प्रेगनेंसी टेस्ट भी ले आता हूँ। Are you that person who doesn't care? I really don't actually. In fact, एक बार मेरे साथ हुआ भी है. A friend of mine came over and
she got her periods and she was very apologetic. Yeah. Ki, can you please? And she said sorry to me like 10,000 times in a minute. Ki, Okay. can you please go to the chemist and get it? Okay. और मुझे वो लॉजिक समझ में नहीं आया कि why she's so apologetic Yeah, about okay. something that is so natural. Exactly. तो I went, got her those, and तब से मेरे घर पे रूल है कि हाँ. you'll always find sanitary napkins Yeah. and condoms. that is genuine. That's amazing. Seriously, बहुत ही ज़्यादा. And about the song, जी. do you know groove to the song जब आप घर पे I- होते हो, आपने अपने headphones लगाए होते हैं, earphones लगाए होते हैं, and you want to just relax, तो फिर आप ये वाला गाना सुनते हो? ये बहुत पावरफुल सॉन्ग है जब Exactly. मुझे जगना होता है Yeah. तब आई लिसन टू जिम में भी सुनते होगे? मैं जिम जाता ही नहीं अभी टैलेंट पे काम मिल रहा है बॉडी बाद में बना लूंगा यार मतलब जिम तो मेरा भी प्रॉब्लम है, पता है, मैं भी नहीं जा पा रही हूँ जिम. बट हाँ, जाग के उठ के लाइक जैसे मॉर्निंग एफर्मेशंस होते हैं उसकी जगह अगर हम ये गाना सुन लेना, आई थिंक दैट Definitely. विल आल्सो वर्क प्रीटी वेल. आई थिंक दिस सॉन्ग अलोन विल ये हमारी सोसाइटी सुधारने के लिए ना एक गाना ही काफी है हाँ. ये गाना आप सुनो समझो बिल्कुल. आई थिंक आपके दिमाग के दोष वगैरह अगर आप समझ सकते हो हिंदी समझ सकते हो तो खुद ऑटोमेटिकली दोष बिल्कुल. सही हो जाएंगे हमारी सोसाइटी सही हो जाएगी तो मेरे तो लूप पे होना है ये गाना, लाइक मेरे फोन के लूप पे होना है ये गाना. एवरी मॉर्निंग आई एम गोइंग टू वेक अप एंड आई एम गोइंग टू लिसन टू दिस सॉन्ग. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच And now I would like to call Nushrat, who is literally that one womania जो सब पे भारी होने वाली है. और ये सोचना जनहित में जारी है वेरी गुड. या एंड आई थिंक यार मेरे को नुसरत के साथ मेरे को दिख नहीं रहे. हाँ जी, आ गए. वो आ गई आ गए. नुसरत, आपको पता है मुझे क्या लगता है आपसे, मेरे को क्या वाइब आती है, विच इज लाइक आई थिंक आई रिलेट सो मच कि अगर बाय चांस आपका कोई और करियर होता और आप मेरी लाइफ में आसपास होते, मे बी अगर आप मेरे ऑफिस में होते, ठीक है, आई वुड हैव बिन अमेजिंग फ्रेंड्स विद यू. और मैं कॉफ़ी पे आपके साथ बैठ के ना मतलब बड़े आराम से किसी भी चीज़ की, लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, हर चीज़ की मैं बात कर सकूँ. मतलब यू कम अक्रॉस एज एन एक्टर जो इतना ज़्यादा ओरिजिनल है, इतना ज़्यादा ऑथेंटिक है. मतलब द पर्सन यू वुड फील लाइक यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसी होगी. बस दिस इज द लव आई वांट. मैं बहुत दोस्तियां करने आई हूँ. जिसको मेरे दोस्त बनना है प्लीज आ जाइए. Be friends with me. मैं अभी आपका नंबर लेती हूँ. Okay, so Nushrat, you've done such amazing characters, you've done such amazing roles, be it प्यार का पंचनामा, be it सोनू की D2B Sweetie, be it Dream Girl, all these roles. I think this role must have been a little different in a way, not कि oh God मैं ये कैसे करूँगी, obviously not, because such a general, it's such a casual thing, and that's what we're trying to portray. But how was working in this movie different from your other roles? यार आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ फिल्म लाइक दिस. Yeah, क्योंकि लड़कियों के लिए कॉमेडी कोई लिखता ही नहीं है. हाँ. हमें वन लाइनर्स कोई देता ही नहीं है. इस बार राज सर ने दिया है और वादे से दिया है. जब ड्रीम गर्ल कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मैंने कहा था सर एक लाइन मुझे भी दे दो. सब बोल रहे हैं तो हाँ. he said, एक लाइन में आपको पूरी एक पिक्चर देंगे. Wow, Really? amazing. Nice. तो क्लैपिंग, हाँ यार क्लैप. ढीले हुए पड़े हैं आप पे सब. आई नो बहुत ज्यादा गर्मी है बट थोड़े अपने हाथ नहीं, हिला हम सकते सबके हैं. हाथ रिकॉर्डिंग पे I know, है ना, I recording know. phones. मेरा कौन सा एंगल अच्छा आ रहा है? सारे all angles. Full. So okay, because we have to highlight कि कितना casual है ये for a girl to be selling a general product. आप मेरे को सेल कर सकते हो अभी? सेल करने की जरूरत ही नहीं है. आप ऑलरेडी कस्टमर होने चाहिए और आपको भी बोलना चाहिए कि आपको खरीदना है. Of course. एंड इसमें हाईलाइट करने वाली बात नहीं. आई थिंक हम ना इस पूरी चीज को देख ही गलत रहे हैं. हाँ. फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इंटरव्यूज पीपल आर सेइंग इतनी बोल्ड फिल्म. बोल्ड क्या है इसमें? Get it? I understand what you're saying. ऑलरेडी इसको एक स्पेशल एक जगह देके उसको बोल्ड कह के उसको एक टैबू अटैच कर रहे जो है ही नहीं. नॉर्मल तब होगा जब हम ही उसके बारे में नॉर्मल होंगे. एंड मैं कितना ही कह सकती हूँ कि भाई मैं तो अपने कंटेंट केमिस्ट जाके खरीदती हूँ. मैं मेरे लिए और कोई नहीं जाता है. मैं जाके बोलती भी हूँ, उनकी नजरें भी झेलती हूँ, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता है. आई बाय इट, आई कम होम, आई एम हैप्पी. Okay, so that is how it should be. That's actually how it should be. We shouldn't care. Nobody should judge. So I think it's going to get much better after 10th of June. Thank you so much, Nushrat. थैंक यू. And now, Raftar sir. Welcome, sir. So sir, first of all, I loved the song. I love आपकी जो energy होती है, आपका जो rap करने का तरीका होता है. I love it. And I don't know whether you remember, but I've met you. I've been on a rap concert with you also. And कुछ जानी पहचानी लग रही हूँ मैं. मेरी याददाश्त तो पक्का कमजोर है. बहुत ही सटल भी आपने मेरे को बोल दी है. मैंने तेरे हाथ में चूड़ा देख लिया दोस्त. उससे क्या होता है, आप भी शादीशुदा हो, उसमें क्या है.
But sir, when you were preparing for this song, the lyrics that you got, obviously it's not just a regular rap. बहुत ज़्यादा मतलब lyrics जो है वो बहुत ज़्यादा strong है. So while you were doing it, आपका दिमाग का format कैसा चल रहा था while you were singing the song, while you were preparing, आपकी कैसे चल रही थी preparation? See, you're giving me too much credit. I'll be really honest. In fact, this is the team. Of They course. already had their homework in place. Yes. उनको पता था कि ये वाली आवाज इस बात पे तवज्जो डालेगी, इसको हाँ जी. वेटेज देगी, and then it's probably God bless me with this voice Yeah. that got me, it made me suitable for the song. I'm really glad. और क्या होता है कि इस position में आके I've written stuff like Mantoniyat and everything, and I will not do anything that is subpar. Yeah. I'll only, join teams with anything that is definitely standing for something. Yeah. और जैसे आप बात कर रहे थे, ये पॉइंट, ये प्लॉट इतना स्ट्रांग है, एंड Yeah. फॉर अ लेडी टू लीड Yeah. is the first step True. towards what the song is saying. Yes. So this is example in front of you. This is the team. They're ready with everything, man. I'm just a guest here. And trust me, I got this opportunity. I'm so glad. Thank you, guys. Yay. I wish for the best for you guys, man. And also मैं आपको ऐसे तो जाने नहीं दूंगी, आपको अभी हमारे लिए थोड़ा तो गाकर सुनाना ही दोनों होगा. गाएंगे जिन्होंने लिखा है. Everybody, yes. And guys, I would like to, notice करो, नकाश अजीज ने भी गाया मेरे Yes, साथ में. Nakash, Yes, Aziz, yeah. yes. Sir, तो फिर मैं एक और माइक दूं because I want everybody to sing. No, I can't sing. मैं बहुत ही गंदा गाती हूँ. नहीं आप बताओ. तेरे को रोक सकता है कोई पर? नहीं यार, मैं गा नहीं सकती. यहाँ तो मैं नहीं बोल लग रहा सकती ऐसा. तेरे को कोई रोक लेगा? नहीं. खुल के गा तू. मैं embarrassment नहीं हूँ करना. गा लेना दोस्तों. I don't खुल के know गा. how to sing. अच्छा मैं ट्यून पीछे से ला ला ला. That's not the difference. अरे पूरा गाना चलेगा. So that's me trying to tell you, don't make me sing. Don't make me sing. That's why. So sir, please. पहले तो इनके लिए तालियां कि इन्हें नहीं आता है फिर भी नहीं गा रही है. कई दफा ये होता है ना, जिन्हें नहीं आता वो बहुत ज्यादा गाते हैं. ना नहीं, नुस्खी बहुत अच्छा गाती है. कभी 2 मेडल जीते इन्होंने अभी लास्ट ईयर ही. बड़ा मेडल गाने के लिए, दूसरा बंद करने के लिए. नहीं, बट ये एक्चुअली पहला गाना है दैट मैं बहुत बुरा गाती हूँ, कभी नहीं गा सकती हूँ. मेरे सब दोस्तों ने कहा प्लीज़ इंस्टाग्राम बंद कर दो जब आप गाना गा रहे हो, मत स्टोरीज बनाओ. बट ये पहला गाना है. मैंने सबसे पूरी पिक्चर के सारे गानों में से सबसे पहला गाना यही सुना था जो रात ने सुनाया था. एंड दैट डे आई रियली विश्ड आई वाज अ सिंगर कि मैं इसको गा सकूँ, बिकॉज ये जो गाना है ये इतना अमेजिंग है. मुझे आई एम रियली जेलिस कि मुझे गाना नहीं आता यार, नहीं तो मैं ये गा लेती आपके साथ. सो आई एम गोना गिव इट टू हिम. लेकिन देखिए ना, नाम नुसरत है. फतेह अली खान नहीं हुआ तो क्या हुआ? भरूचा ही सही. बहुत अच्छी बात. तो sir. ही जन्मे सब शी से जन्मी दुनिया ये सारी है, अब न चलेगी लौंडो ने जो की होशियारी है. अरे अगड़म बगड़म बहुत हुआ, कर ली नारी ने तैयारी है, इसे हल्के में लेने वालों सुन लो रस पे एक वुमनिया भारी है. सूचना जनहित में जारी है. अरे भारी है. ये सूचना जनहित में जारी है. अरे एक वुमनिया. Thank you, clapping. This was amazing. This was genuinely amazing. Thank you so much. मैं एक सच बात बोलूं, हाँ जी. तू ना, ये दिल्ली है हाँ ना? हाँ, मैं बचपन इनसे बताऊं कैसे बात करते हैं? कैसे? भाई कॉन्डम जाके मांग लो या घर ऑर्डर करा लो, हर तरीके से आता है, गुप्त भी रह सकते हो. इस्तेमाल जरूर करो और पिक्चर जरूर देखो, क्योंकि जो तुम देखना चाहते हो खतरनाक डायलॉग जिनके मीम बनेंगे वो है इसमें. बिल्कुल. चले जाओ. और मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ दिल्ली वालों से. आप सबसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे 100 रुपए में कौन सी चीज है जो आती है? बहुत कम चीजें होती हैं. नहीं, ऐसे 100 रुपए में 100 रुपए में क्या क्या खरीदा क्या आपने? क्या चीजें हैं जो आपको मिल जाती है? जैन जैसे वो Fine. पॉपकॉर्न है. आइसक्रीम, हाँ. कितने का था? कितने का? 350 रुपए का पॉपकॉर्न. आपने 100 रुपए में और क्या खरीदा? यहाँ तो पार्किंग भी डबल है, पार्किंग भी 200 की. पार्किंग 200 रुपए की. या मतलब 100 रुपए में मेरे ख्याल से 100 रुपए भी नहीं आते आजकल, वो भी 150-200 रुपए के आते हैं. आपने क्या खरीदा है 100 रुपए में आज तक? आइसक्रीम. कौन सी वाली? 100 रुपए की आइसक्रीम ना. कितनी देर चली? नहीं, वो तो खैर अपनी कैपेसिटी है. आप बताओ कितनी देर आपने 2 मिनट में खा गए होगे? ठीक है, आप बताइए 100 रुपए में क्या खरीदा आपने?
मेट्रो का रिचार्ज, ठीक है। 100 रुपये में और क्या? वेरी गुड। 100 रुपये में ऐसी कोई चीज है जो आपको 2.5 घंटे चली हो? किताब। 2.5 घंटे तक किताब। हैं? किताब। आप तो मैडम उस पे आ गई हैं। ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं, कील खरीद लो, चलती रहेंगी। नहीं, जो आपको एंटरटेन कर सके, ऐसी कोई जो आपको टेस्ट दे सके। ये 100 रुपए वाला कौन था? सरोजनी वाला 700 से 100 कराती है तो तेरी इज्जत है। 100 में क्या क्या खरीदा है आपने? पॉपकॉर्न 100 रुपए के कहाँ खरीद लिया आपने? 90 रुपीज के। अच्छा, उसमें भी 100 नहीं खर्च किया पूरे? घर पे, थिएटर में तो नहीं ना? थिएटर में कितने स्मॉल? 1 चम्मच? कितने से? अच्छा, आज तो माइनॉक्स आई हो बेटा, यहाँ नहीं मिलते। तो ऑन 10th जून वी आर कमिंग अप विद दिस न्यूज कि सर इन्होंने पैसे लगाए हैं पिक्चर पे। ये बोल नहीं रहे जो है ना, पैसे लगाए इन्होंने, तो ये बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो फ्राइडे को 100 रुपये में मल्टीप्लेक्स में आपको हमारी पिक्चर देखने को मिलेगी। अमेजिंग। सर मेरे को फ्री में मिल सकती है? फ्री नहीं, 100 रुपये तो चाहिए ना। मेरे को तो फ्री में दे फ्री दो में यार। आप आ जाएंगे भाई, लंदन पे जाना पड़ेगा फिर। फ्री में केजरीवाल साहब देते तो रहना सर। अरे भैया यार खत्म करो, 100 रुपए मुझसे ले जाइए, तू खत्म करो ना। देखो मैं बहुत पेशेंट हूँ, मैं मैरिज करूंगी, आप मुझे दे देना 100 रुपए। ठीक है। ये 9 मेंबर। इधर ये लोग खोल देंगे ना हम लोग। डेफिनेटली। सो जहाँ पर आप मल्टीप्लेक्सेस में जाते हैं, जहाँ 300 रुपए की, 350, 400 या 500 या 1000 की टिकटें होती हैं, ये हमने इसलिए रखा है कि सभी लोग फिल्म देख सके। जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते वो भी जाके मल्टीप्लेक्स में बैठ के ये फिल्म, बिकॉज ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साथ आ जाए। फिर स्टेज पे करवा दीजिए। Then I think दोनों को ही सेंटर में। अरे फिर और नहीं आ पाएंगे मैडम। दोनों को ही सेंटर में। I think you should. अरे सब छुप जाएंगे उसके पीछे फिर। मैम एक ही बहुत है, एक ही से कर लेते हैं मैम, दोनों से बैकग्राउंड छुप जाएगा सब। मैं 3, 2, 1 कर दूं? रफ्तार सर प्लीज। अरे मैं यही हूं ना। नहीं आ रहा सर। एक गाने के लिए दोस्तों, जितनी जरूरत उसके हिसाब से चलिए ऑल डन ऑर्डर। Is everybody ready? जी। 3, 2, 1। crazy. सर थोड़ा क्लोज। सूचना जनहित में जारी, 100 रुपए पर सवारी। आप में से किसने रिसेंट टाइम में, पिछले 3-4 साल में, मतलब 2 साल से तो चलो फिल्में थिएटर में उतनी नहीं आई हैं, लेकिन 100 रुपए में फिल्म देखी मल्टीप्लेक्स में जाकर? याद नहीं? आज देखिए ये फिल्म आप 100 रुपए में लेके जाइए, लेकिन एक All multiplex. फर्स्ट फ्राइडे। फर्स्ट अच्छा फर्स्ट डे। ये नहीं कि सेकंड डे चले गया। फुल फ्राइडे के लिए बहुत कन्विंसिंग लगा है थिएटर्स वालों को। सर सिर्फ मल्टीप्लेक्स है, जो सिंगल थिएटर है वो भी वहाँ तो 100 के वैसे भी, 200 भी होते हैं, वहाँ भी 200 होते 100 रुपये। वहाँ भी 100, पहले हर जगह 100। बस एंजॉय करिए, हमने इतनी मेहनत से पिक्चर बनाई है, जनहित में जारी 10 जून। So guys, Thank you so 10th much, guys. June. Thank you so much. सर थोड़ा मीडिया सवाल। 100 रुपए की आपको ये टिकट मिलने वाली है। अरे रफ्तार सर, अरे रफ्तार भाई। So guys, I'm giving the mic to the media now. We can have the questions and answer round right now. Thank So you let's so go much. ahead with that. थैंक यू।
राजू पानी हाथ खड़े करना और मुझे ही देना माइक इस वाली रो में राजू, इस वाली रो में पीछे जो सर राज साहब, मेरा सवाल आपसे है। सर इधर अच्छा सर, आपने कॉमेडी लिखी टीवी पे, फिर आपकी पहली फिल्म ही एज ए डायरेक्टर हिट हुई, एज ए प्रोड्यूसर भी जो माहौल दिख रहा है आपका, ये भी हिट ही जाने वाली है। थैंक यू सो क्या मच। आइंदा भी आपसे हम सिर्फ कॉमेडी फिल्में ही एक्सपेक्ट करें? आइंदा भी आप क्या चाह रहे हैं मुझसे? कॉमेडी चाहते हैं हम लोग आपसे। नहीं, मैं खुद चाहता हूँ कॉमेडी। क्या होता है ना कि बाकी जो फिल्में हैं, चाहे वो थ्रिलर हो, सस्पेंस हो, रोमांस हो, बाकी ऑलरेडी बना रहे हैं लोग। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता वो बनाना, मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा फोर्टे आप कह लें इसको, या मेरी तासीर कह लें, मैं इस किस्म की फिल्में इसलिए लेकर आता हूँ ताकि लोग हंस सकें, क्योंकि आज के दौर में हंसाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आफ्टर द पैंडेमिक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो मैं जो भी फिल्में लेके आऊँगा, चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो एक्शन हो, मैं हमेशा कॉमेडी के साथ ही कुछ ना कुछ परोसूंगा, ताकि किसी को ये ना लगे कि यार सिर्फ अपने लिए फिल्म बना ली इसने, इसको जो समझ आता है वो कर लिया, और एंटरटेनमेंट नहीं था। तो एंटरटेनमेंट जब जहाँ होगा वहाँ मेरी कॉमेडी होगी, वहीं वो मेरी फिल्म होगी। राज जी, एक और सवाल है। जी सर, जब भी पॉपुलेशन की बात आती है, कुछ लोगों के जहन में अचानक कोई एक धर्म ध्यान में आ जाता है उनको। क्या आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं या नहीं सोचते? देखिए, ये फिल्म हमने जो बनाई है, इसमें इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नागरिकों के लिए है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं कहीं मैंने परिवार में 7 बच्चे देखे, कहीं 4 देखे, कहीं 2 देखे, कहीं एक भी नहीं देखा, या कहीं एक देखा है। तो इसका जो भी हमने जो इस फिल्म में बताया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर सिटीजन की है, उसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। कोई भी उसे ये आपको अपनी इसका सोच से लेना देना है। वो सोच आपकी, मेरी, इनकी, किसी की भी हो सकती है, तो उसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। थैंक यू। हाय नुसरत, आई एम कनक फ्रॉम NBC हिंदी न्यूज़। आपसे जानना चाहूँगी, इस मूवी की जो स्टोरी है बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपने हमेशा रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ की है, बट ये जो मूवी की स्टोरी है लोगों को एक सीख दे रही है। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा इस मूवी को करना, और किस टाइप की आपको डिफिकल्टीज आई इस मूवी को करने के लिए? यार एक्चुअली जब राइटर ने स्क्रिप्ट अच्छी लिखी हो, और जब मेकर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने सब अपना काम सही से किया हो ना, तो एक्टर के लिए वही फिल्म बहुत आसान हो जाती है करना, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमें एक ढांचा दिया हुआ है जिसके अंदर हमें बस ढलना होता है। ये फिल्म मुश्किल नहीं थी। आई कैन टेल यू इतना कि हम सब रिस्पॉन्सिबल थे इस फिल्म को बनाते हुए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद हमारी सबसे ज़्यादा एक क्या कहते हैं, फॉरफ्रंट पे थी, कि हम इस फिल्म को कॉमेडी के साथ साथ जो कहना चाहे वो भी कहें। कहीं भी ये फिल्म शायद हमें ऐसा ना लगे गलत चली गई या हमने क्या कर दिया। तो आई थिंक उस पर ज़्यादा फोकस था। चैलेंजिंग ऐसी नहीं थी, इट वॉज अ फन सेट। हालांकि कॉमेडी करना मुश्किल होता है, बट आई हैड राज सर, सो आई यूज्ड टू गो टू हिम फॉर एवरीथिंग। मैंने कहा राज सर ये बता दो, ये क्या है, ये कैसे है, एंड ही वुड मेक इट ईजी यार। तो एक्चुअली मेरे लिए इस फिल्म पे काम करना उस वजह से बहुत आसान। हाय, दिस इज नेहा फ्रॉम ई टाइम्स। मैं खड़ी हो जाऊंगी तो पीछे वो कैमरा में आ जाएगा। नहीं मैं खड़ी बैठी बराबर ही लगती हूँ। सो माय क्वेश्चन इज फॉर रफ्तार सर एंड फराज सर, जिन दोनों ने लिखा है, गाया है। तो मुझे दोनों से ये पूछना है कि एक वुमनिया सब पे भारी, आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा इंसिडेंस वेयर आपकी वुमनिया वाज आप लोगों पे भारी? मेरी माँ ने तो मेरे को पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया, वही सब पे भारी थी। बिल्कुल सेम ईयर, योर मदर। उनसे भारी तो मतलब हो ही एंड नहीं इफ यू हैव टू सकता। से अबाउट योर बेटर हाफ, कौन सी जंग में शी इज भारी? जंग तो यही है कि बस अब क्या होता है कि हम आभारी हैं। नहीं, क्या होता है ना कि माँ की जगह तो कोई ले नहीं सकता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि बेटर हाफ की बात है, वो इन दिनों भारी है बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। सो इससे एप्ट तो इन दिनों भारी चल रही है। हाय, प्रेरणा फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। मेरा सवाल नुसरत सबसे पहले आपसे है। आपने कहा कि जहाँ पर भी आप जाते हैं, अभी तक जो भी इंटरव्यूज़ आपने दिए हैं, लोग पूछते हैं कि अरे इतने बोल्ड सब्जेक्ट पर आप मूवी बना रही हैं, आप एक्ट कर रही हैं इसमें। मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे पहले जितने भी आपने फिल्में की, चाहे वो प्यार का पंचनामा हो सीरीज़, या फिर सोनू की टीटू की स्वीटी, इन सब में कॉमेडी थी, लेकिन वो आप पे फोकस नहीं थी।
आप नहीं कर रही थी वो। और ये एक बहुत तगड़ा स्टीरियोटाइप चलता है, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड एग्री विद मी हियर, कि लड़कियां फनी नहीं होती हैं, लड़कियां कॉमेडी नहीं। जो एक लोगों के दिमाग में चीज़ बैठ गई है, इस चीज़ को आप कैसे कॉम्बैट करती हैं? और अब जब आप एक ऐसे रोल में हैं, हाउ डू यू प्लान टू ब्रेक दो स्टीरियोटाइप्स? तो वो मैं जानना चाहूँगी आप। यार मैंने छोरी भी की थी और अजीब दास्तान्स भी की थी, जिसमें कुछ तो रोमांटिक कॉमेडीज़ का जो मेरा एक दौर चला था वो ब्रेक हुआ था। बट यार मैं कोई इस पथ पे नहीं हूँ कि मुझे कॉम बैक करना है, मुझे गिव बैक करना है। आई एम नॉट ऑन दैट ट्रिप। एक इंसान ने भरोसा किया, एक इंसान ने लिखा, एक इंसान ने विजन था कि हाँ भाई ये कॉमेडी कर सकती है और इस फिल्म को कैरी कर सकती है, उतना मेरे लिए काफ़ी है। आई डोंट नीड मोर देन वन पर्सन टू हैव दैट सपोर्ट। एंड आई हैव ऑलवेज बीन समबडी हू लाइक्स वर्किंग विद पीपल हू वर्क विद मी, जिनको मुझ पर ऑलरेडी वो फेथ हो, जहाँ मैं कुछ प्रूव करने, चैलेंज करने, तोड़ने नहीं आई। आई नो व्हाट आई हैव टू डू एंड आई लाइक व्हाट आई डू एंड आई वर्क विद पीपल हू वांट टू वर्क विद मी। इट्स बिकम्स सिंपल एक्चुअली। जितना ये सुनने में मुश्किल लगता है, इट बिकम्स इजी व्हेन यू हैव समबडी हू बिलीव्स इन यू। हेलो एवरीवन, सामिया हियर फ्रॉम ऑफिशियल जस्ट न्यूज़। नुसरत, मेरा सवाल आपसे है, कॉन्डम एक ऐसा टॉपिक है जो चाहिए सबको, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जब आप अगर वो चाहते हैं सब तो बहुत ही अच्छा है, मतलब चाह तो ले। यहाँ तो चाहत भी सबकी नहीं है, वो भी प्रॉब्लम है। या राइट, ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब आपको मूवी की ऑफर हुई तो आपके माइंड में पहला थॉट क्या था? और आपको बाद में ट्रोल भी किया गया जब आप ये मूवी के बारे में था कि कॉन्डम के ऊपर है, तो उनको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? जब ये फिल्म मेरे को नरेट हुई थी, इसका वन लाइन नरेट हुआ था, तो सबसे पहला थॉट ये था कि रात सर ये किसी और के साथ बना नहीं सकते हो, इसमें मैं ही काम करूँगी, इसमें आपको मुझे ही लेना पड़ेगा। आई डोंट थिंक उस एक स्टेटमेंट के बाद हमने फिल्म उसके 2 साल बाद शूट की है, वो 2 साल तक कुछ भी हो गया, वो थॉट चेंज नहीं हुआ, वेवर नहीं हुआ। ना मुझे कुछ एक सेकेंड थॉट या गेसिंग कुछ भी नहीं था। आई वॉज वेरी वेरी क्लियर कि मुझे ये फिल्म करनी है। तो बहुत सिंपल था। जब पहला पोस्टर आया था एंड व्हेन पीपल सेड व्हाट दे सेड, ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी टू हियर इट, बट कहीं ना मुझे दिखा कि दिस इज व्हाट इंडिया इज, दिस इज व्हाट पीपल आर। देयर इज अ सेक्शन ऑफ इंडिया जहाँ ये सोच अभी भी उतनी ही भारी पड़ सकती है घुमनिया पे। तो आई थिंक हमें और ज़्यादा भारी पड़ना पड़ेगा हमें। वो लाइन बहुत करेक्ट है यार, आप उंगली उठाओ मैं आवाज़ उठाती हूँ। मैं इसका जवाब इतने में ही दे सकती हूँ। आई डोंट बिलीव इन सेइंग टू मच, आई जस्ट बिलीव इन डूइंग इट। तो मैं कर रही हूँ, आप लिखते रहो, मैं करती रहूँगी। हेलो मैम, मैं पद्मिनी पाद न्यूज लाइव से। आपसे मेरा सवाल ये है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि ये मूवी मुझे करनी चाहिए? कोई ऐसी मतलब आपके थॉट में? यार जब एक शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में, छोटे शहर भूल जाओ, जहाँ एक लड़की केमिस्ट के पास जाके कॉन्डम एक नॉर्मल तरीके से खरीद नहीं पाती, तो बेचेगी कहाँ से? और अगर एक लड़की एक छोटे शहर से, चंदेरी के किसी भी गली में, वो नहीं जा सकती है और वो नहीं बोल सकती है, और बेचना तो बहुत ही दूर की बात है। वो तो बिल्कुल, वो तो सही बात है मैम, बिल्कुल। अभी तो चेंजेस हो गई है ना, अभी जनरेशन तो चेंज हो गई, तो पता चल ही गया है कि हाँ, पता सबको है यार, बट फिर भी शर्म सबको आती है। आई वुड होप कि जो जनरेशन बदली है वो शर्म हया थोड़ा छोड़ दे और जाके थोड़ा अपने लिए जो करेक्ट है और जो राइट है उसका मांग कर ले। आई होप सो। हेलो रफ्तार सर, रफ्तार तो ये लगा मुझे। रफ्तार सर, मेरा सवाल ये है कि इतना सीरियस टॉपिक है, जनसंख्या विस्फोट जो है बम विस्फोट से भी खतरनाक होती जा रही है, आने वाली पीढ़ियों को संसाधनों की भी कमी होने वाली है, तो ये मूवी जो है समाज पर कितना असर पड़ेगा, इससे कितने लोग जागरूक होंगे? क्योंकि सरकार भी इस पर काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है धार्मिक एंगल को लेकर के जनसंख्या पर कानून नहीं बन पाता। तो आपको क्या लगता है कि इस मूवी के जरिए समाज जागरूक होगा? थोड़ी सी सांस ले ले भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी में नहीं है, बिल्कुल आराम से ले लो। क्या जल्दी है तुमको? ट्रेन है तुम्हारी? ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, कॉलेज से लेके। फेवरेट टॉपिक तो है, टॉपिक तो फेवरेट है, लेकिन ये इस कौन ऑन करके छोड़ के गया तुमको? इतना मतलब सांस नहीं ले रहे हो बीच में। राजू भाई, नहीं नहीं, राजू भाई, सर प्लीज राजू भाई, थैंक यू। हाँ, रफ्तार साहब देंगे, रफ्तार साहब।
भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ काम करें, क्योंकि उसी में थोड़ा हाथ जुटाने के लिए इनकी मेहनत में मैं आ गया, क्योंकि सच्ची में धक्का तो वो लगा रहे हैं, मैं तो बस थोड़ा सा हाथ देने आया हूँ। जो आपने गाना गाया सर, उसके शब्दों का तो अलग ही प्रयोग किया आपने, बहुत बढ़िया। उच्चारण मेरा बढ़िया था, लेख तो ही नहीं था। मैं लिखा, रफ्तार भाई ने गाया है, नक्काश अजीज ने गाया है, लिख के भी आया है। और कोई आपका थोड़ा धीरा सवाल, कुछ ऐसा आपको? थैंक यू जी। Hello. Hi sir, this side sir. So my name is Akash. I'm from filmykida.com. My question is with Vinod sir. सर मैं पूछना चाहता हूँ सर, टीयर 1 सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो यहाँ पर ऑलरेडी लोग कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ों के लिए जागरूक रहते ही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी मूवी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ को कितना टारगेट करेगी, कितना अवेयर करेगी, और आपकी क्या मतलब इस मूवी में इन्वेस्ट करने की क्या इंस्पिरेशन थी, ये जानना चाहता हूँ। देखिए टीयर 1 में भी जैसे नुसरत ने कहा कि आज लड़कियां खुल के नहीं जाती हैं केमिक शॉप वगैरह पे, और ऑब्वियसली टीयर 2 और टीयर 3 जहाँ पे पॉपुलेशन हमारा मतलब इंडिया का बड़ा पॉपुलेशन BNC सिटीज़ में, वहाँ पे ऑब्वियसली फिल्म जी नेटवर्क हमारे जो पार्टनर्स हैं वो लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, जिन्होंने लास्ट में कश्मीर फाइल की थी। सो डिस्ट्रीब्यूशन में ऑल थिएटर्स आर देयर विद अस, सो डेफिनेटली वहाँ पे एक वाइड रिलीज होगी, इट विल बी अवेलेबल देयर। और यही सोच के हमने पिक्चर बनाई कि कॉमेडी और ह्यूमर के साथ में अगर एक सीरियस बात कही जाए तो वो लोग थिएटर में जब आएंगे हंसेंगे। 2 साल से हंसे नहीं है, पिछले कोविड में पूरे जो टाइम गया, या तो एक्शन पिक्चर देखी, या आई डोंट थिंक से कोई कॉमेडी फिल्म आई है या एक ह्यूमरस फिल्म आई है। तो उसके बाद में जब लोग घर जाएंगे तब एक सोच डेफिनेटली लेके जाएंगे कि बात तो थी, कुछ बात सही है, इसको समझना चाहिए और करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। I definitely hope that apart from being serious topic, it brings some humor to the subject also. Thank you sir, thank you for your answer. हेलो सर, दिस इज हिमांशु फ्रॉम हिमांशु न्यूज़ बफ। सर सबसे पहले तो रफ्तार आपको बहुत मिस कर दिया दिल्ली और यहाँ की मीडिया, बहुत कम आपका आना होता है यहाँ पे। घर तो मेरा यही है दोस्त। बहुत जी, मैं तो काम से इनके शहर गया हूँ। जी। तो मेरा सवाल जो है विनोद सर और रफ्तार दोनों आपसे, क्योंकि आप म्यूज़िक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इस वीक हमने 2 लीजेंड्स को जो है खो दिया है, फर्स्ट सिद्धू मूसेवाला और दूसरे के को। तो क्या पूछेंगे ये नहीं, लेकिन क्या मेमोरीज आपकी उनकी रही है, अगर आप शेयर करना चाहें। और सर आप तो मतलब तीसरी से काफ़ी जुड़े हैं के सर, और क्या मेमोरीज अगर आपको शेयर करना चाहें सिद्धू और के? But to be honest, it's a very big and a very sad loss. And to be, मैं सच बता रहा हूँ, I don't want to add to this. जो था मेरा अपना था और बहुत प्यारा था। विनोद सर, it's very sad that these are highly talented and very good soul. दोनों ही बहुत ही प्यारे इंसान भी थे। के को पर्सनली इसलिए जानते थे हम लोग बिकॉज बहुत सारे गाने उनके हमने रिलीज़ किए थे, एंड ऑन स्टेज जब हुआ दैट वाज समथिंग एंटरटेन करते करते व्हाटएवर हैपेंड वाज अ सैड स्टोरी, इट वाज नॉट मेंट टू बी दैट वे। वी जस्ट हैव आवर हम सैड होते हैं उस तरीके से, इट्स अ सैड मोमेंट। हाय सर, मेरा सवाल राज सर से और विनोद सर से है। अभी एक क्वांटम अवेयरनेस के ऊपर ये मूवी है, एंड STDs बेसिकली STDs जो होते हैं वो आज भी स्टिल एग्जिस्ट इन दिल्ली एंड इंडिया एज वेल। सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज सेक्स वर्क एंड प्रोस्टिट्यूशन ऑफ दैट थिंग, एंड क्वांटम अवेयरनेस उसके लिए होना चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में डिसाइड किया दैट सेक्स वर्क शुड बी लीगल इन इंडिया ऑल्सो। तो आपका उस पर क्या टेक है? सेकेंड थिंग, क्या उस चीज़ का आपकी मूवी को बेनिफिट होगा, बिकॉज इट्स अ क्वांटम अवेयरनेस मूवी? क्या आपको क्या लगता है सर उसके बारे में? और देखिए, सरकार ने सोचा था, कुछ सोच समझ के सोचा होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा पैनल बैठता है और उस पर पूरी क्रिया प्रतिक्रिया का माहौल होता है, उसके बाद ही डिसीजन लिए जाते हैं। और यहाँ सही है कि ये तो क्योंकि ऑलरेडी सेक्स वर्कर्स इस तरीके के काम जब कर रही हैं तो प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोटेक्शन किसी भी तरीके का, सिर्फ यही नहीं कहूँगा मैं, किसी भी तरीके का। आप कार चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, आप बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट लगाना आपको ज़रूरी है। और कभी भी ना ये हम सीट बेल्ट हो या हेलमेट हो ना प्लेजर के लिए नहीं लगाते हैं, वो सेफ्टी के लिए होता है हमेशा। तो आप ये कहीं भी हो, वो सिर्फ ना, मैं सिर्फ सेक्स वर्क की बात करूँगा, हर एक औरत है वहाँ, औरतें ही हैं वहाँ पर, तो ये सभी औरतों के लिए है। ये जो हमारी मनोकामना त्रिपाठी है, जो हमारा जो निशा का कैरेक्टर है फिल्म में,
ये पूरी ऑल ओवर हिंदुस्तान की औरतों को रिप्रेजेंट करती हुई है। और हमारा उसमें एक सीन भी है जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस एरिया सेक्स वर्कर्स को, तो वो एक सेफ्टी पर्पस के लिए मैं कहूँगा। और ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया, अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया है, ये होना चाहिए और अब से नहीं बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो आई एम ग्लैड दैट कि दे आर कमिंग अप विद। आई थिंक रेस्पेक्ट और प्रोटेक्शन औरतों को दोनों का हक है, तो हम लोग को सिर्फ बोलना नहीं चाहिए बट उनको मुहैया कराना चाहिए, उनका हक है तो उनको मिलना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं निशा कश्यप फ्रॉम फिल्मी लॉलीपॉप। मैम, आपसे मेरा सवाल है कि आप आजकल सोशल इश्यूज के वो मुद्दों को ज़्यादा फिल्म के स्क्रिप्ट पे चुन रही हैं, ऐसा क्यों? सोशल इश्यूज। यार मैं फिल्में नहीं चुन रही हूँ, फिल्में मुझे चुन रही है, सच बता रही हूँ। मैं जाके बाहर ऐसा कुछ ना मैसेज दे रही हूँ, ना मेरे नरेशंस वैसे हैं, ना मैं जाकर अप्रोच करती हूँ कि कोई सोशल मैसेज की फिल्म है तो बताओ मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है। छोरी लॉकडाउन से पहले लॉक हुई थी, जन्नत बेजारी भी लॉकडाउन से पहले लॉक हुई थी। लॉकडाउन हुआ तो दोनों शूट नहीं हुई, जैसे ही लॉकडाउन खुला दोनों शूट हुई और दोनों रिलीज हुई। आई थिंक अगर एक नज़रिया किसी एक्टर के प्रति बदलता है तो वो द क्रेडिट गोज टू द मेकर्स कि उन्होंने इस तरह से मुझे देखा है। एंड फॉर मी तो द रीज़न आई एम हियर इज ऑडियंसेस। So, जब तक दे लाइक व्हाट आई एम डूइंग एंड दे सपोर्ट व्हाट आई एम डूइंग, आई विल कीप डूइंग थिंग्स। अगर मुझे मौका मिला तो नई चीज़ें करूँगी जो पहले की नहीं है। तो बस। मैम, आपने एक क्लिप डाला था इंस्टाग्राम पे जिस पे बहुत सारे भद्दे कमेंट्स आए थे, तो आपको क्या लगता है कि अब सोसाइटी में इस मूवी के आने के बाद चीज़ें बदलेंगी, जागरूकता बढ़ेगी और शर्मिंदगी कम होगी कॉन्डम को लेकर? वो क्लिप एक्चुअली जो एक फ़ोटो थी उसमें जो भी कमेंट्स थे उनमें से कोई शर्मिंदा नहीं था, उनको शर्म नहीं है, उन्होंने तो लिख दिया बेधड़क। तो अगर वो अपना ओपिनियन लिख सकते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते जो हमें बोलना है। राज सर, एक सवाल। This was the last question. Thank you so much. One question. Raj sir, you mentioned कि आपने अपनी फैमिली में ऐसा होते मतलब देखा है कि there is a taboo about condoms, and you also must have done some kind of a research. I would like to know what was the research based on? क्या आप villages में जाके या आपने tier 2 cities में जाके लोगों से बात करी उस बारे में? किस तरह का रिसर्च किया है इस मूवी में? देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ मेट्रो सिटीज़ में तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अवेयरनेस है। अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि छोटी सिटीज़ में नहीं है या फैमिलीज़ में नहीं है, लेकिन बचते हैं वो लोग, इस चीज़ से बचते हैं। पता नहीं संस्कार कहिए, वो क्या कहें उस चीज़ को शब्द नहीं है मेरे पास। तो जहाँ तक रिसर्च की बात है, जय जब कर रहे थे ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, तो जय एंड टीम जितने भी हमारे राइटर्स हैं साथ में जय, उन्होंने जब स्क्रीन प्ले किया तो ये बात निकल के आई कि हम ये फिल्म क्या सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि हमें लोगों को एंटरटेन करना है, नहीं। जब ये चीज़ निकल के आई कि यहाँ हिंदुस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ इलीगल अबॉर्शंस होते हैं और उसकी वजह से 12 से 15 लाख लड़कियों की डेथ होती है हर साल, यू नो। तो हमें वो चीज़ लगी रिसर्च के दौरान, ये निकल के आया कि नहीं यार, ये फिल्म ना सिर्फ इसलिए नहीं बनानी है हमको कि इससे हमें कोई पैसे कमाने हैं या हमें सिर्फ ये बताने कि हमें काम आता है, हम लोगों को हंसा सकते हैं, नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई हमारी इसके लिए कि यार हम वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर आवर नेशन, यू नो, हम कुछ कर नहीं रहे हैं अपने देश के लिए। तो ये फिल्म वो है जहाँ हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, और इस वजह से हमने ये जब रिसर्च में पाया तो बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए कि इतना हो रहा है। और मतलब ये तो चलिए 1.5, 2 लाख, 15 लाख, 20 लाख की बात नहीं, अगर एक भी है इलीगल अबॉर्शन से, अगर एक भी किसी लड़की की डेथ हो रही है तो वो गलत है। तो इसलिए ये फिल्म बनाई गई है कि जहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि जो कॉन्डम है वो मर्दों के लिए शायद सिर्फ एक ज़रूरत है, लेकिन औरतों के लिए ज़रूरी है। सर, एक और क्वेश्चन है, इस फिल्म में टीनू आनंद जी एक कमबैक कर रहे हैं, काफ़ी साल के बाद मूवी में आ रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, बिकॉज ही इज बिकम अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन इन द इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स फैमिली में दादाजी हैं, आप देख रहे होंगे तो, और उनकी आंखों की रोशनी नहीं है, उनको यस, उनकी आंखों की रोशनी नहीं है पूरी फिल्म में। ऑपरेशन कब होगा, मेरा ऑपरेशन कब होगा, वो ऑपरेशन क्यों नहीं होता या वो क्यों नहीं करवाना चाहते, फिल्म की कहानी है। और बहुत ही कमाल के डायलॉग्स उन्होंने लास्ट में बोले हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ बोली है उन्होंने। तो वो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि घर में बड़ों का होना कितना इम्पोर्टेंट होता है, यू नो। सेम यार, ही इज सो स्वीट एंड वेरी वेरी। वो लास्ट क्वेश्चन था गाइस।
वन सेकंड। हाय, दिस इज इश्का फ्रॉम हिंदुस्तान दर्पण। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है, जनहित में जारी ये मूवी देखकर यूथ तो इनकरेज हो जाएगा, लेकिन एक कॉलेज बॉय जब ये मूवी देखने के बाद अपने बैग में कॉन्डम रखेगा, वो रोज घर पे पिट रहा होगा, तो पेरेंट्स को कैसे समझाएं? यार मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने घर पे ये कॉन्वर्सेशन की थी मुझसे जब स्कूल में सेक्स एजुकेशन का चैप्टर पढ़ाया गया था। एंड मतलब मैं तो ये एक्चुअली सबको बोलना चाहूँगी कि माँ बाप से बेटर सीख आपको कोई दे नहीं सकता। तो अगर वो पीटेंगे तो आप गलत ही सीखोगे, बाहर जाके किसी और की ओपिनियन सुनोगे, उसको फॉलो करोगे। इससे बेटर अगर घर पे वही लाफे की जगह आप थोड़ा प्यार से उसे समझाए कि ये ऐसे होता है और ये ऐसे नहीं होता है, वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, आई थिंक वो सीखेगा बेटर, वो जानेगा बेटर, और वो खुद अपनी सही गलत की परख खुद से कर सकता है। उसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। तो आई डोंट थिंक पेरेंट्स शुड बीट देम अप, आई थिंक दे शुड टीच देम द राइट वे। रफ्तार सर, Thank you so much. Thank you. सर, Thank you guys and thank. अगर इसके बाद आपको कोई कॉन्डम ब्रांड एंडोर्स करना हो, उसके लिए गाना देना हो, तो क्या लाइंस आपकी होंगी जिससे पेरेंट्स भी इंस्पायर हैं? आप ऑन द स्पॉट बहुत अच्छे बनाते हैं लिरिक्स। भरोसा रहेगा छतरी पे तो जीवन रहेगी पटरी पे। So thank you all of you. तो 10th June I think we are all going on. हमारे को पता है कि 100 रुपए की हमारे को टिकट मिल रही है, तो फिर हम सब यहाँ पर जा रहे हैं 10th June को। Thank you so much जय सर, विनोद सर, राज सर, नुसरत मैम, अनुद, रफ्तार, thank you so much everyone.